नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सब सावुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं वज्जायाणं नमो लोये सब सावुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सब सावुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सब सावुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सब सावुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों, प्रभु महावीर की परंपरा के समस्त आचार्य गणों को सभक्ति वंदना। ज्योतिपुंज गुरुदेव के चरणों में भाव भरा वंदन। कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस अति विशिष्ट समारोह की मंगलमय शुरुआत करने हेतु नमस्कार महामंत्र के संगान के लिए सविनय निवेदन है समणी सन्मति प्रज्ञा जी और समणी जयंत प्रज्ञा जी से। सावधान, दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, नवकार मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब सावुणं, ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं
ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं पडमं हवै मङ्गलम्। वंदामी नमः स्वामी। हमारा सौभाग्य है कि आज भादवा सुदी तेरस के अवसर पर हम भगवान महावीर की उज्ज्वल परंपरा के एक ऐसे दिव्य लोकोत्तर प्रकाश पुरुष का गुणानुवाद और स्मरण करने जा रहे हैं जिनके शुचिरभूत जीवन का तप, जिनकी शील संपदा, जिनकी अद्भुत क्रांत दृष्टि, जिनका त्याग और निष्प्रहता आज समूचे विश्व की मानवता का अभेद्य मंगल कवच बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संतत्व के गौरव गंध मादन, जिन शासन के गगनचुंबी ध्वजवाहक प्रज्ञा श्रमण आचार्य संत भीखंड जी। विलक्षण संत भीखंड जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का यह अंतर्राष्ट्रीय समारोह आचार्य श्री महाश्रमण जी की सुशिष्या विदुषी श्रमणी सन्मति प्रज्ञा जी और श्रमणी जयंत प्रज्ञा जी के आध्यात्मिक निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह के कोलैबोरेशन में है जैन विश्व भारती ऑरलैंडो अमेरिका, जैन विश्व भारती ह्यूस्टन अमेरिका और जैन विश्व भारती लंदन इंग्लैंड। इसके साथ ही FIU मायामी से प्रोफेसर समणी चैतन्य प्रज्ञा जी और समणी हिम प्रज्ञा जी भी हमारे साथ हैं। वंदामी नमः स्वामी। जैन विश्व भारती लंदन से समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी, समणी स्वर्ण प्रज्ञा जी। जैन विश्व भारती ह्यूस्टन से समणी पुण्य प्रज्ञा जी, समणी जिज्ञासा प्रज्ञा जी और जैन विश्व भारती ऑरलैंडो से समणी जिन प्रज्ञा जी और समणी शांति प्रज्ञा जी, ये सब हमारे साथ हैं। सभी को भाव भरा वंदामी नमः स्वामी। इस समारोह के प्रायोजक हैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के श्रद्धालु श्रावक आदरणीय रतन जी बैद परिवार। और हाँ, आज के भक्ति संगीत समारोह में सुरों की सरिता प्रवाहित करने के लिए संगीत के सातों सुर यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ सम्माननीय गायक आदरणीय श्री कमल जी सेठिया, मीनाक्षी जी भूतोड़िया, धर्मेंद्र जी बोथरा, बबीता जी गुनेचा, अमित जी सिंगी, तारा जी मनोद और हितेश जी कुम्मट। आप सभी सुर साधकों का भाव भरा आत्मीय अभिनंदन है। अब हमसे बात करेंगे आज के होस्ट और मेरे साथी संचालक भाई विनीत बैद। Thank you so much, Sunil ji, for the kind introduction. पहले गुरुदेव को वंदन और सभी श्रमणी जी को वंदामी नमसामी. Thank you so much for blessing us with your presence today. Also, a very warm welcome to all of our participants. We've got people from all over the globe attending this event, so welcome everyone. I am Vineet Bed, and I've been very lucky to be born in a Jain family.
There's been so much that I've learned throughout the years, but the thing that sticks out to me is a practice of nonviolence. And that's something that I aim to practice on a daily basis. Bhikshu Swami has had a giant impact on the philosophy of Jainism, and also a huge impact on all of our lives. And this event is in devotion to Bhikshu Swami. And you guys aren't going to want to miss this. We have 7 incredible singers, one after another, amazing singers. You're not going to want to move even for a second. On top of that, we have a couple of special messages that I'll be excited to share with all of you as well. मेरी यही कामना है कि इस event से सब भिक्षुमय बने. I'll pass it back to Sunil ji. भक्ति समारोह को प्रारंभ करने की बेला है. तत्तुत्पन्न मति के धारक अद्भुत चैतन्य व्यक्तित्व आचार्य संत भीखंड जी की अभ्यर्थना का यह कार्यक्रम हम एक चैतन्य स्वर से प्रारंभ करना चाहते हैं. विनम्र निवेदन है हम सबका लाडला और जाना पहचाना स्वर आदरणीय मीनाक्षी जी भुतोड़िया से कि वे आज का पहला गीत प्रस्तुत करें. उसके बाद इस पहले गीत के बाद हम आगे के कार्यक्रम में उन्हें एक बार फिर से सुनेंगे, लेकिन फिलहाल पहला गीत मीनाक्षी जी भुतोड़िया. बंधुओं, भिक्षु जन्मोत्सव का पावन प्रसंग और जूम के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और भी यूएस से कनेक्ट हुए सभी भिक्षु भक्तों को और भारतवर्ष से कनेक्ट हुए सभी भिक्षु भक्तों को मैं मीनाक्षी सादर जय जिनेंद्र करती हूँ. इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पूर्व मैं श्रमणी सन्मति प्रज्ञा जी और श्रमणी जयंत प्रज्ञा जी के चरणों में वंदामी नमंसामी करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ. तो बोली क्रांतिकारी वीर भिक्षु की. तेरसरी है रात, तेरसरी है रात, बाबा आज थाने आनो है. तेरसरी है रात, तेरसरी है रात, बाबा आज थाने आनो है. ओ कोले निभानो है, बल्लू कुल रालाल, बल्लू कुल रालाल, माता दी पारो दुलारो है. बल्लू कुल रालाल, बल्लू कुल रालाल, माता दी पारो दुलारो है. ओ हारे ही हारो है. तेरसरी है रात, बाबा आज थाने आनो है. तेरसरी है रात. संकट मोचक भव भय भंजक मंत्राक्षर है जिनका नाम, उन महामहिम श्री भिक्खु श्याम को भाव भरा शत शत प्रणाम. घर घर थे घूम्या जगह नहीं मिली, शमशान वास कियो. अंधेरी ओरी में चाननियों कर दियो, यक्ष ने मात कियो. हो ज्ञान रा दिया, ज्ञान रा दिया, चसक्यापुर में वारो न्यारो है. तेरा पथ सिर धार्यो है. तेरसरी है रात, बाबा आज थाने आनो है. तेरसरी है रात. तो बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम का जो नाम था तेरस की है रात, तो वाकई आज हमें पूरे कार्यक्रम को भव्य भिक्षु भक्तिमय बना देना है. तो एक बार मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर एक साथ जयकारा लगाएं. बोलिए क्रांतिकारी वीर भिक्षु की जय हो. श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो. What a beautiful performance by Meenakshi ji. A huge round of applause to you. Shramni Chaitanya Pragya ji, Vandami Namsami. I had a quick question for you. So we've all heard about the greatness of Bhikshu Swami. I wanted to know from you,
where did Bhikshu Swami learn all of his skills, and what made him have such a strong personality? I pay respect to most revered Acharya Sri Mahashamaji, all the esteemed audience of the program of today. We are celebrating 218th year of liberation of Acharya Bhikshu. Acharya Bhikshu was a great saint, sage, seer, poet, and religious leader. He has completely immersed his life in the teachings of Lord Mahavira and also rigorously followed the path given by him. He has given new insight in the field of religion, spirituality, non-violence, and ethics. As time has passed, his teachings, his religious code of conduct are becoming more and more relevant. People think that he was a great philosopher of his time. He has given new insight into the field of philosophy and religion as well. On this day of liberation, I was given one question. We know that every great soul is great due to his greatness, some extraordinary qualities with which they are born. Their life is full of inspirations, full of extraordinary qualities, and these qualities are seen before they entered into this world. If we know the history of Acharya Bhikshu, how he was born, then everybody knows then when he was entering into the womb of his mother, his mother saw the auspicious dream of a lion. And lion is the indication or symbol of braveryness. Acharya Bhikshu was brave in the field of religiosity and spirituality. He was very much strict, very much disciplined, and wanted to follow all code and conduct which has been laid down by the Tirthankaras as it is. And that's why he thought that I have to establish such kind of religion which should not have any kind of misinterpretation, misunderstanding. Thank you so much, Ramniji. That was very insightful. Now, back to your favorite, Sunilji. मित्रों, स्वामी जी का जीवन बहुआयामी व्यक्तित्व है और जहाँ भी ऐसे ज्योतिष्मान शक्ति केंद्र का उदय होता है वहाँ पर शुभ भावनाएं स्वर लहरियों के रूप में झरने के समान बह उठती है। स्वर का उपहार लेकर के आ रहे हैं। पूरे आसाम में गायक श्री और संगीत रत्न के नाम से जाने जाते हैं बहुत ही मधुर गायक भाई धर्मेंद्र जी बोथरा। संगीत दिलों को जोड़ता, होने न देता विभक्त। आइए धर्मेंद्र जी बोथरा, मधुर गायक गुरु भक्त। तकदीर बनती है।
भिक्षु स्वामी आए हैं तेरे दर पे सवाली। श्री हरि वाले भिक्षु स्वामी आए हैं तेरे दर पे सवाली। लपे भजन है आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली। श्री हरि वाले भिक्षु स्वामी आए हैं तेरे दर पे सवाली। ओ बाबा श्री हरि वाले भिक्षु स्वामी आए हैं तेरे दर पे सवाली। ओ और देखिए भिक्षु स्वामी अंतर्यामी है, वे सबके मन की जान लेते हैं। ओ मेरे भिक्षु स्वामी तुम तो हो अंतर्यामी। ओ मेरे भिक्षु स्वामी तुम तो हो अंतर्यामी। ओ बल्लू साके प्यारे भक्त तुझको पुकारे, नाम हम तेरे
वाह धर्मेंद्र जी बोथरा, इस अद्भुत गीत से आपने आसाम के संगीत की खुशबू से पूरे वातावरण को सुरभित बना दिया। बहुत ही सुंदर। जैन विश्व भारती ऑरलैंडो अमेरिका से समणी जिन प्रज्ञा जी अपनी सहवर्ती समणी शांति प्रज्ञा जी के साथ यहाँ उपस्थित हैं। वंदामी नमन स्वामी, आपसे प्रश्न है कि आचार्य भिक्षु को सिरियारी का संत कहा जाता है, इस विषय में कोई घटना या कोई मुख्य इतिहास है क्या? कृपया बताने की कृपा करें। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, आदरास्पद समृद्ध बंधुओं बहनों, स्वामी जी को सिरियारी का संत कहने के अनेक कारण उपलब्ध होते हैं। अभिनिष्क्रमण के साथ ही शुरू हो गए विरोधों के तूफान, पर सत्य व न्याय के पथ पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता है। जनसंपर्क को निरर्थक देख आत्मसंपर्क के लिए आचार्य भिक्षु ने प्रारंभ किया। सिरियारी की उस पर्वत की तलहटी में, नदी की उस गर्म बालू मिट्टी में आताप न लेना और एक स्वर उद्घोष किया, आत्मारा कार सारस्या मर पूरा देस्या। ये बात मुनि थिरपाल व फतेहचंद ने सुनी। उन्होंने निवेदन किया, स्वामी तपस्या हम करेंगे, आप जनसंपर्क कीजिए, तत्व को समझाइए। और एक नई शुरुआत हुई सिरियारी से जनसंपर्क की। 13 पंथ की संख्या व श्री वृद्धि में निमित्त माने जाने वाले मुनि हेमराज जी स्वामी की जन्मभूमि व दीक्षा भूमि भी सिरियारी है, तो श्री वृद्धि का कारण सिरियारी। आचार्य भिक्षु का अंतिम चातुर्मास सिरियारी, जहां पर भाद्र शुक्ला एकादशी के दिन आपने उपवास किया। द्वादशी को बेले के दिन मुनि रायचंद आकर के निवेदन करते हैं, स्वामी शरीर के पुद्गल क्षीण पड़ रहे हैं, मानो सोया हुआ सिंह जाग उठा। और स्वामी जी ने तत्काल मुनि भारमल व खेस्य जी को बुलाया। उनके आने पर अरहंतों व सिद्धों को नमोत्थुणम के पाठ से वंदना कर यावत जीवन के लिए तीनों आरों का प्रत्याख्यान कर दिया, अनशन को स्वीकार कर लिया। त्रयोदशी के दिन आपने संतों से कहा कि साधु आ रहे हैं, साध्वियां आ रही हैं, किसी ने गौर नहीं किया। थोड़ी देर के बाद मुनि वेणीराम जी और कुशालो जी पाली से आए। खेरवा से साध्वी बख्तू जी, झूमा जी और डाया जी आई। लगता है स्वामी जी को अंतिम समय में अवधि ज्ञान हो गया था। आचार्य भिक्षु का जब देहावसान हुआ, उस समय आप पद्मासन में विराजमान थे। शरीर, मन, वचन सब कुछ शांत थे। मृत्यु के कुछ क्षणों पहले दर्जी आया और हाथ की सुई को अपनी पगड़ी में खोसते हुए बोला, मेरा काम संपूर्ण हो गया, 13 खंडी मंडी तैयार हैं। स्वामी जी ने कहा, हम भी तैयार हैं। और बंधु देखते देखते पद्मासन की मुद्रा में स्वामी जी ने अपने प्राण त्याग दिए। सूर्य जिसने संसार को अलविदा कह करके रवाना हो गए। स्वामी जी का अनशन स्थल सिरियारी, समाधि स्थल सिरियारी, इसीलिए आचार्य भिक्षु को सिरियारी का संत कहा जाता है। आचार्य तुलसी के शब्दों में, हेम मातृभूमि सिरियारी, भिक्षु तपोभूमि सिरियारी, अंतिम अनशन स्थल सिरियारी, स्वाम समाधि स्थल सिरियारी, श्रद्धा नत ठाकुर सिरियारी। सिरियारी से संबंधित बहुत अच्छी घटना की आपने जानकारी दी। समणी जिन प्रज्ञा जी, कृतज्ञता। वंदामी नमन स्वामी।
पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। और महान गुरु की अभ्यर्थना में हमारे द्वारा बोले और गाए जा रहे शब्द भी मूल्यवान बन जाते हैं। अभ्यर्थना के शब्द पुष्प लेकर के आ रही हैं मुंबई बोरीवली की बहुत ही मधुर गायिका, सन 2017 की स्वर कोकिला अवार्ड की विनर, सरगम 2017 की फाइनलिस्ट, संगीत की दुनिया का उभरता सितारा, सुमधुर गायिका आदरणीय तारा जी मनोज, पधारिए। बंद
भिक्षु भिक्षु बोल, मंजिल पा जाएगा मन की शक्ति तोल। दिल की हर धड़कन में भिक्षु भिक्षु बोल, मंजिल पा जाएगा मन की शक्ति तोल। भक्ति का जीवन में भर ले रंग नवीन, आस्था का आश्रय ले ना दर दर तू डोल। दिल की हर धड़कन में भिक्षु भिक्षु बोल, मंजिल पा जाएगा मन की शक्ति तोल। ला 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 ला। दीपक में बातें जो जब जलता जाए, राहों का अंधियारा तब ढलता जाए। दीपक में बातें जो जब जलता जाए, राहों का अंधियारा तब ढलता जाए। सूरज सा उजियारा भिक्षु है रखवारा, क्यों कोई संशय में मानव पलता जाए। शरण ले तेरी जो चलता है भाग्य बदलता है, अपना खुद भाग्य बदल ना दर दर तू डोल। दिल की हर धड़कन में भिक्षु भिक्षु बोल, मंजिल पा जाएगा मन की शक्ति तोल। ला 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 ला। दुनिया में भीतर से विरले ही होते, बिन पैसे आत्मा के वे कलमश धोते। दुनिया में भीतर से विरले ही होते, बिन पैसे आत्मा के वे कलमश धोते। तेरा पंथ है तेरा अनुशासन का घेरा, इसमें जो रहते हैं सुख शैया में सोते। तरण भिक्षु का भिक्षु पथ का, मुक्ति के रथ का, मुक्ति का रथ पाने ना दर दर तू डोल। दिल की हर धड़कन में भिक्षु भिक्षु बोल, मंजिल पा जाएगा मन की शक्ति तोल। भक्ति का जीवन में भर ले रंग नवीन, आस्था का आश्रय ले ना दर दर तू डोल। दिल की हर धड़कन में भिक्षु भिक्षु बोल, मंजिल पा जाएगा मन की शक्ति तोल। ला 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 ला। तारा जी, आप भक्ति संगीत की दुनिया में चमक रही हैं, आपकी चमक और बढ़ती रहे। ओम अरहम। विश्व भारती ह्यूस्टन अमेरिका से समणी पुण्य प्रज्ञा जी एवं सहवर्ती समणी जिज्ञासा प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं।
वंदामी नमन स्वामी, आपसे प्रश्न है कि आप हमें आचार्य भिक्षु के जीवन से संबंधित कोई ऐसी घटना बताइए जो श्रोताओं को कुछ नया ज्ञान दे सके। ओम अरहम वंदे गुरुवरम। भिक्षु स्वामी का जीवन प्रेरक घटनाओं से भरा हुआ है। सामने वाले के प्रतिकूल व्यवहार से अप्रभावित रहना और उसके कुछ न कुछ गुणों को ग्रहण करना मानो स्वामी जी का आत्म स्वभाव था। एक बार स्वामी जी विहार कर रहे थे। रास्ते में घाणेराव के महाजन मिले। उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मेरा नाम भीखण है। वे आश्चर्य से बोले, तेरा पंथ के भीखण जी आप ही हो? स्वामी जी बोले, हाँ मैं ही हूँ। तब उनमें से एक व्यक्ति आवेश में आकर बोला, तुम्हारा मुंह देखने वाला नरक में जाता है। स्वामी जी ने तत्काल उलटकर पूछा, और तुम्हारा मुंह देखने से? उसने कहा, मेरा मुंह देखने वाला स्वर्ग में या मोक्ष में जाता है। तब स्वामी जी बोले कि किसी का मुंह देखने से स्वर्ग या मोक्ष मिलता हो यह हम तो नहीं मानते, लेकिन तुम्हारे कथनानुसार हम स्वर्ग या मोक्ष जाएंगे क्योंकि हमने तुम्हारा मुंह देखा है। आज के दिन हम स्वामी जी से यही वरदान चाहते हैं। स्वामी सद्गुण के मोती चुगते रहे, वर दो जीवन गुणों से भरते रहें। ओम अरहम। समणी पुण्य प्रज्ञा जी ने बहुत ही सुंदर विवेचना की हमारे प्रश्न का और बहुत ही संतुष्टिपूर्ण सबको समाधान उपलब्ध कराया। उसके लिए हम वंदामी नमन स्वामी कृतज्ञता। भक्ति संगीत के सुरों के कारवां को हम आगे बढ़ाते हैं और मित्रों चलते हैं हम हरियाणा। हरि यानी प्रभु और याणा मतलब जहाँ पर निवास करते हैं। प्रभु का निवास यानी कि हरियाणा, और वहाँ से मन में प्रभु भक्ति गुरु भक्ति से लबालब भरे हुए स्वरों को लेकर के हमारे अगले साथी आ रहे हैं भाई अमित सिंह जी। स्वामी जी के गुणगान से मन में हर्ष अपार, वंदना के स्वर लेकर के अमित सिंह जी तैयार। ओह, ये भजन क्या कहता है, चलो सुनिए। भिक्षु जय भिक्षु मंत्र निराला, भिक्षु भजन करे किस्मत वाला। ओम भिक्षु जय भिक्षु मंत्र निराला, भिक्षु भजन करे किस्मत वाला। सुख में दुख में जाप करे तो बनता ये रखवाला। ओम भिक्षु जय भिक्षु मंत्र निराला, भिक्षु भजन करे किस्मत वाला। सुख में दुख में जाप करे तो बनता ये रखवाला। ओम भिक्षु जय भिक्षु मंत्र निराला, भिक्षु भजन करे किस्मत वाला। पल बीते जीवन घड़ियां व्यर्थ की बातों में, पल पल बीते पल पल बीते जीवन घड़ियां व्यर्थ की बातों में।
भिक्षु नाम का सुमिरन कर ले, माला लेकर हाथों में। टूट जाए कब तेरे सांसों की माला, भिक्षु भजन करे किस्मत वाला। ओम भिक्षु जय भिक्षु मंत्र निराला, भिक्षु भजन करे किस्मत वाला। भिक्षु का ये नंदन वन है स्वर्ग से भी प्यारा, भिक्षु का ये भिक्षु का ये नंदन वन है स्वर्ग से भी प्यारा। आकर बैठो इस बगिया में, देखो तो नजारा। तोड़ फेंको अपने कर्मों की कारा, भिक्षु भजन करे किस्मत वाला। ओम भिक्षु जय भिक्षु मंत्र निराला, भिक्षु भजन करे किस्मत वाला। शांत सुधा रस बरसाती है गुरुवर की वाणी, शांत सुधा रस शांत सुधा रस बरसाती है गुरुवर की वाणी। तप संयम और संघर्षों की प्रभु की कहानी। अमृत वाणी पियूं मैं तो बन मत वाला, भिक्षु भजन करे किस्मत वाला। सुख में दुख में जाप करे तो बनता ये रखवाला। ओम भिक्षु जय भिक्षु मंत्र निराला, भिक्षु भजन करे किस्मत वाला। भिक्षु भजन करे किस्मत वाला, भिक्षु भजन करे किस्मत वाला। इक्षु रस के जैसा भिक्षु नाम तेरा, इक्षु रस के जैसा भिक्षु नाम तेरा। केलवा के योगी लो प्रणाम मेरा। तू प्रखर दिवाकर, तू प्रखर दिवाकर, मैं सघन अंधेरा। तू प्रखर दिवाकर, मैं सघन अंधेरा। केलवा के योगी लो प्रणाम मेरा, लो प्रणाम मेरा, लो प्रणाम मेरा, लो प्रणाम, लो प्रणाम, लो प्रणाम मेरा। इक्षु रस के जैसा भिक्षु नाम तेरा। केलवा के योगी लो प्रणाम मेरा। बल्लुषा के लाडले दीप
दीपमात के बल्लुषा के लाडले, दीप दीपमात के केलवा के केवली, धनी अपनी बात के स्वर्ग छोड़ मेरे हो, स्वर्ग छोड़ मेरे मन में कर बसेरा, स्वर्ग छोड़ मेरे मन में कर बसेरा, केलवा के योगी लो प्रणाम मेरा, इक्षु रस के जैसा भिक्षु नाम तेरा, इक्षु रस के जैसा भिक्षु नाम तेरा, केलवा के योगी लो प्रणाम मेरा। That was an incredible performance. Now, Jain Vishwa Bharati, London, England से डॉक्टर शमनी प्रतिभा प्रज्ञा जी and शमनी स्वर्णा प्रज्ञा जी यहाँ उपस्थित है। वंदामि नमसामि। Shamni ji, I had a question. We hear about it a lot in today's day where miracles happen to people when they have devotion towards Bhikshu Swami. Is it true that during Bhikshu Swami's time, miracles also happened? Thank you for such a nice question. As we understand that mantra and prayers strengthen a person's belief, allowing miracles to happen. In the context of Acharya Bhikshu, lots of miracles happened recently, and we have a historical evidence of past. Even in his presence, many miracles took place. I would like to narrate an incident which occurred during his own lifetime. Sobji was his staunch follower. He was a successful businessman and appointed as a chief of Kelwa district. His devotion was par excellence, which blossomed him into a spontaneous poet. Acharya Bhikshu wrote 38,000 verses in Rajasthani, and Sobji composed 3,800 verses with full of bhakti and devotion. Once there was a dispute with Kelwa Thakur. Thakur made some false allegation against Sobji, and he was arrested in Nathadwara. In the jail, he was merged in bhakti and remembered Acharya Bhikshu by heart. Bhikshu Swami was roaming nearby villages. When he heard this, he shocked. He reached Nathadwara jail. At that time, Sobji was chained with hatkadi and bedi in his hands and legs. He was singing, Swami Jira darshan kin vid hoye. How can I get Swami Ji's darshan? And Swami Ji responded, Swami Jira darshan in vid hoye. As soon as Sobji opened his eyes, he was astonished, and extremely happy. He stood up with his folded hand and his hatkadi and bedi broken there and then. This miracle happened in the presence of Swamiji. There is a chain of miracles I can't narrate in a short time. Om Arham. डॉक्टर शमनी प्रतिभा प्रज्ञा जी ने बहुत ही सुंदर समाधान सबके प्रश्न का दिया। बहुत बहुत कृतज्ञता शमनी जी। वंदामि नमः स्वामी। That was amazing. And now we have a very special message from Professor Christopher Chappell. Mr. Chappell is a professor at Loyola Marymount University, just here locally in Los Angeles. And he is a world-renowned expert in Jainism, Buddhism, yoga. A short message from Mr. Chappell. Jai Janendra, I'm honored to be with you on this auspicious occasion. The remembrance of the founder is always a very important moment
in the life of any spiritual community. And Acharya Bhikshu, as you know, was born in 1726 and passed away in 1803. And here in North America, those years were critical years. They were years for American independence. And they were years when nonviolence was still an unusual concept, at least in the West. So at this moment of remembrance, may we take this occasion lifting up the memory of the good work of Acharya Bhikshu and the continuing work of Acharya Tulsi, Acharya Mahapragya, Acharya Mahashraman. This continuing work for self-encouragement, adhyatma, and work within community, sarvodaya, the uplift, the udaya of all, sarva. Jai Jinendra. Thank you so much, Professor Chappell. I would like to pass it back to Sunil ji now. म्यूजिक इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य की शाश्वत भाषा संगीत है। संगीत की सरहदें नहीं होती। संगीत एक विश्व भाषा है और मन जब भक्ति में डूब कर गाता है तो वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की शक्ति भी रखता है। और ऐसे ही भक्ति रस में डूब करके गाने वाली कोयम्बटूर तमिलनाडु की बबीता जी गुनेचा से विनम्र अनुरोध है अपनी प्रस्तुति हेतु। इसलिए इस बात के साथ कि सोच रखता हूँ मगर साज कहाँ से लाऊं, भक्ति का तुम्हारे जैसा अंदाज कहाँ से लाऊं, अपने जज्बात में मैं दुनिया को डुबो दूं लेकिन तुमसे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाऊं। आइए बबीता जी। दो अक्षर का नाम भिक्षु बनता सदा सहारा, बनता सदा सहारा। दो अक्षर का नाम भिक्षु बनता सदा सहारा, बनता सदा सहारा। दिखलाया जो पंथ चले तो हो जाए निस्तारा। दो अक्षर का नाम भिक्षु बनता सदा सहारा,
सहारा, बनता सदा सहारा। दिखलाया जो पंथ चले तो हो जाए निस्तारा, दो अक्षर का नाम भिक्षु, बनता सदा सहारा, बनता सदा सहारा, बनता सदा सहारा, बनता सदा सहारा, बनता सदा सहारा। मेरी अगली प्रस्तुति आचार्य भिक्षु की अभ्यर्थना करते हुए उनके चिन्मय रूप को प्राप्त करने के लिए इन्हीं भावों के साथ मेरा यह अगला गीत। तुम हो चिन्मय बनकर तन्मय, रूप तुम्हारा पाऊं मैं, रूप तुम्हारा पाऊं। उनकी मनहारी वीणा पर तेरी सरगम गाऊं, तेरे नाम की सरगम गाऊं। तुम हो चिन्मय। तप से निखरा जो तेज प्रबल बल, देता है हर चेतन को बल, देता है हर चेतन को। बहुरंगी रश्मियाँ करे आलोकित आत्मनिकेतन को, आलोकित आत्मनिकेतन को। तेरा बल संबल जो मिल जाए, मैं आतपत्र बन छा जाऊं, मैं आतपत्र बन छा जाऊं। तुम हो चिन्मय, तुम हो चिन्मय। Wow, what an amazing performance. Now, I have a very special surprise for all of you. We have one of the cutest kids fully entrenched into the devotion towards Bhikshu Swami. And all of you will be very, very excited to meet him. Let's give a warm welcome towards Vivan Dater from Surat. जय जिनेंद्र एवरीवन, माय नेम इज विवान तातेर। मैं अपने भिक्षु बाबा को कैसे बुलाता हूँ, बोलूँ? आओ आओ भिक्षु स्वामी, अब तुम्हारे आंगन ये वेटिंग फॉर यू, लॉन्ग टाइम वेटिंग फॉर यू, लॉन्ग टाइम। आओ आओ भिक्षु स्वामी, अब तुम्हारे आंगन ये वेटिंग फॉर यू, long time waiting for you, long time. Thank you. Wow, what an amazing performance by Vivan Dater. I loved especially the improvisation of English lines in the devotion. But great job, Vivan. Take a bow. I would like to pass it on now to Sunil ji. हम भक्ति संगीत के कई रंगों का अनुभव कर रहे हैं और प्रत्येक रंग हमारी भावधारा को स्वामी जी के दर्शन करा रहा है। आइए चलते हैं भक्ति के एक और अलग रंग की तरफ, जो थोड़ा सा सूफियाना है, थोड़ा सा दार्शनिकता से भरा है। निर्गुण भक्ति धारा के बहुत ही मधुर गायक मुंबई के भाई हितेश जी कुम्मट को हम पुकार रहे हैं कि खुली धूप घनी चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है।
बहुत कृपा है उसके गले में ईश्वर की, वो गाता है तो एक रोशनी सी होती है। आइए भाई हितेश जी को मठ। परम आराध्य की श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समणी सन्मति प्रज्ञा जी एवं जैन प्रज्ञा जी को वंदामि नमन सामी। सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। और तेरसरी है रात भजन संध्या में मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो को मैंने पाया है भिक्षु, तो को मैंने पाया है भिक्षु, मेरी सांसों सांस में, मेरी सांसों सांस में भिक्षु, मेरी सांसों सांस में भिक्षु, अंतर मन विश्वास में, मेरी सांसों सांस में। ना पूरब से ना पश्चिम से, ना पूरब से ना पश्चिम से, ना उत्तर ईशान से, नए पंथ की नई दिशा की, नए पंथ की नई दिशा की, शक्ति शमशान से, नए दौर में डारा तूने, नए दौर में डारा तूने, नया रंग संन्यास में, मेरी सांसों सांस में, तो को मैंने पाया है भिक्षु। ना बस्ती में ना बागों में, ना बस्ती में ना बागों
रहे उल्लास में, मेरी सांसों सांस में, मेरी सांसों सांस में भीषु, मेरी सांसों सांस में भीषु, अंतर्मन विश्वास में। सांचे पथ पर जो चरण धर्यो, कंटालिए रो वीर कठे, वो दीपा मारो लाल कठे, वो बल्लू शहरो बाल कठे, वो तेरा पथ सरताज कठे। मादी पासी स्वप्न देखियो, मादी पासी स्वप्न देखियो, वो सीह सरी को पुत्र छड़ियो, तेरा पथरा अधिनायक बन, वो अजब गजब इतिहास रचियो, भिक्षु रो मंगल नाम जप्या, भिक्षु रो मंगल नाम जप्या, भव भव संचित पाप कटे, वो दीपा मारो लाल कटे, वो बल्लू शारो बाल कटे, वो तेरा पथ सरताज कटे, वो तेरा पथ सरताज कटे। भिक्षुरी अमृत वाणी भिक्षुरी अमृत वाणी भिक्षुरी भिक्षुरी अमृत वाणी है, शूला में भी फूल खिला, अंधेरी ओरी में भी संयम है, तपरा अनुपम दीप जला, तेरा पर स्वर लहरी गूंजी, तेरा पथ स्वर लहरी गूंजी, अजग में पहली पोत बटे, वो दीपा मारो लाल कटे, वो बल्लू शारो बाल कटे, वो तेरा पथ सरताज कटे, वो तेरा पथ सरताज कटे, वो तेरा पथ सरताज कटे। है नाम बड़ो मंगलकारी, है नाम बड़ो मंगलकारी, संकट मोचन भव भयहारी, है नाम बड़ो मंगलकारी, संकट मोचन भव भयहारी, अतिशयधारी महिमा भारी, जावे है जन जन बलिहारी, जो शरणों लेवे भीखन रो, जो शरणों लेवे भीखन रो, सब पाप ताप संताप मिटे, वो दीपा मारो लाल कटे, वो बल्लू शारो बाल कटे, वो तेरा पथ सरताज कटे, साचे पथ पर जो चरण धर्यो, कंटालिए रो वीर कटे,
आज कटे ओ तेरा पति सरताज कटे ओ तेरा पति सरताज कटे ओ तेरा पति बहुत सुंदर हितेश भाई, आपका सूफियाना अंदाज अद्भुत है। पधारो आंगणिया, तुमको खोजा नगर नगर में पाया तपती रेत में। अद्भुत गीत, अद्भुत बोल और उतना ही सुंदर आपने गाया। आपने मौसम बदल दिया हितेश भाई। ओम अरहम। Now I am very excited to present mother and daughter Silpa and Yusika Baid. आराध्य को समर्पित महाप्रज्ञ के भावोद्गार। आद्य प्रवर्तक रहे सदा, प्रेरणा का स्रोत अपार। मृत्युंजय, तुमने जीता मृत्यु का डर, तुम मृत्युंजय हो गए। जीवन की आशंसा से दूर तुम आदर्श में खो गए। तुम नहीं जी रहे थे, तुम नहीं जी रहे थे जीने के लिए ललचाने वालों की तरह। तुम नहीं मर रहे थे मृत्यु से घबराने वालों की तरह। तुमने हर बार झेला मौत की चुनौती को, तुमने हर बार झेला मौत की चुनौती को। तुम मौत की कल्पना से नहीं डरे, इसीलिए तुम मर कर भी अमर हो गए। तुमने जीता मृत्यु का डर, तुम मृत्युंजय हो गए, तुम मृत्युंजय हो गए। देवते बतलाओ शासन का आधार, भिक्षुवर कैसे तुम बन पाए अवतार। रोम रोम में रम रहे हो बन कर एकाकार। देवते बतलाओ शासन का आधार, भिक्षुवर कैसे तुम बन पाए अवतार। अनुशासन ही बन रहा है शासन का आधार। अनुशासन ही बन रहा है शासन का आधार। मर्यादा को सिर चढ़ा कर बन जाता अवतार। देवते बतलाओ शासन का आधार, भिक्षुवर कैसे तुम बन पाए अवतार। आर्य प्रवर तुलसी मुनीश्वर भक्त हृदय के हार। आर्य प्रवर तुलसी मुनीश्वर भक्त हृदय के हार। जिनकी मेधा ने दिया है तुमको नव आकार। देवते बतलाओ शासन का आधार, भिक्षुवर कैसे तुम बन पाए अवतार। मैंने समझा है तुम्हें यह तुलसी का उपकार। मैंने समझा है तुम्हें यह तुलसी का उपकार। मेरे गुरु का मानता हूँ पल पल में आभार। देवते बतलाओ शासन का आधार,
बतलाओ बतलाओ शासन का Thank you, Silpa and Yusika. Superb. Yusika, your song is so devotional. Great job. Now, back to Sunil ji. अब हम विदुषी समणी जयंत प्रज्ञा जी से एक प्रश्न करना चाहेंगे। जिन समणी वृंद को हमने अब तक सुना है वे सब हमारे गेस्ट समणी जी थे और समणी जयंत प्रज्ञा जी आज के इस कार्यक्रम की होस्ट टीम में हैं और हम उन्हें वंदना नमन स्वामी करते हैं। हम समणी जी से ये जानना चाहेंगे कि आचार्य भिक्षु का नाम लेने से क्या अब भी चमत्कार घटित होते हैं? क्या ये चमत्कार देखने के लिए सिरियारी जाना पड़ता है? सुना है कि हजारों लोग हर साल ही सिरियारी जाते हैं। आपने आज के युग के लिए सटीक प्रश्न पूछा है। देखिए, चमत्कार श्रद्धा, भक्ति और संकल्प शक्ति से घटित होता है। आचार्य भिक्षु के नाम में चमत्कार है, ये सत्य है। और आज वर्तमान में भी आचार्य भिक्षु के नाम से चमत्कार होते हैं। मैं आपको वर्तमान की घटना बता रही हूँ। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट उदासेर की एक बहन भंवरी देवी बोथरा, उनकी आंखों में मोतिया हो गया था। दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था। आंखों में पुराना शहद डालती और आचार्य भिक्षु से प्रार्थना करती, स्वामी जी मेरी आंखों में रोशनी आ जाए, स्वामी जी मेरी आंखों में रोशनी आ जाए। हमेशा प्रार्थना करती, दोनों आंखों में शहद डालती। इसी बीच घर में पोती की शादी का प्रसंग हुआ। पोती के जवाई को देखने की तीव्र इच्छा। जब भी शहद डालती, स्वामी जी मेरी आंखों में रोशनी आ जाए ताकि मैं अपनी जवाई को अपनी आंखों से देख सकूं। शहद दोनों आंखों में डालती थी। शहद डालती हुई कहती, स्वामी जी मेरी आंखों में रोशनी आ जाए, दोनों आंखों में नहीं तो एक आंख में रोशनी आ जाए। और देखिए चमत्कार हुआ, उनकी एक आंख में रोशनी आ गई और ऐसी रोशनी कि मरते दम तक वह सुई पो सकती थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। यह है चमत्कार। एक और घटना इंद्रचंद जी चोपड़ा की। उन्होंने कहा कि माँ ने बचपन में कहा था, जब भी कोई समस्याएं आए, कोई तकलीफ जीवन में आए, आचार्य भिक्षु का नाम लेना, समस्या समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मेरे घुटनों में भयंकर दर्द था और डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करवानी पड़ेगी। माँ की बात मुझे याद आ गई। मैंने आचार्य भिक्षु की शरण ली और प्रार्थना की, स्वामी जी मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, मुझे सर्जरी न करवानी पड़े तो मैं तेरे तेला करूंगा, हर महीने तेला। उन्होंने कहा, मैंने तेला किया, मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया। आज मैं 70 वर्ष का हो गया, मुझे सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह है चमत्कार। आचार्य भिक्षु के नाम में चमत्कार है। अगर हमारे भीतर में श्रद्धा है, भक्ति है और दृढ़ संकल्प शक्ति है तो कुछ भी घटित हो सकता है। चमत्कार के लिए सिरियारी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लोग सिरियारी चमत्कार के लिए नहीं जाते हैं। सिरियारी एक तीर्थ धाम है, एक पवित्र स्थान है जहां जाने से व्यक्ति के भीतर में पवित्रता का विकास होता है, इसलिए व्यक्ति सिरियारी जाता है। सिरियारी आचार्य भिक्षु का स्थान, जहां आचार्य भिक्षु ने जीवन जिया, जहां आचार्य भिक्षु ने तप तपा, जहां आचार्य भिक्षु ने साधना की और जहां आचार्य भिक्षु ने अंतिम समाधि स्वीकार की थी। आज भी आचार्य भिक्षु के पुद्गल वहां हैं। कोई भी व्यक्ति वहां जाता है तो आचार्य भिक्षु के पुद्गलों का स्पर्श होता है तो जीवन में एक नवीन घटना घटित होती है, एक नई अनुभूति होती है और इसीलिए व्यक्ति सिरियारी जाता है। सिरियारी का जीवंत रूप या आचार्य भिक्षु के जीवंत रूप है आचार्य महाश्रमण जी। कोई व्यक्ति उनके चरणों में जाता है, आचार्य भिक्षु के रूप में उनको देखता है तो उनके जीवन में भी आचार्य भिक्षु की स्मृति होती है, आचार्य भिक्षु की अनुभूति होती है और जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। तो चमत्कार तो कहीं भी घटित हो सकता है, बस भीतर में श्रद्धा है, भीतर में भक्ति है, भीतर में समर्पण है तो चमत्कार घटित हो सकते हैं। होस्ट टीम से समणी जयंत प्रज्ञा जी ने हमारे प्रश्न का बहुत ही सुंदर समाधान प्रस्तुत किया। कृतज्ञता, वंदामि नमन स्वामी। स्वामी जी के भक्ति गीतों की यात्रा में निरंतर और उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए अब हम अपने शीर्षस्थ स्वरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय मीनाक्षी जी भूतोड़िया और कमल जी सेठिया के स्वरों के साथ ही कोई भी भक्ति संगीत का कार्यक्रम अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है।
तो बहुत ही विनम्र निवेदन है संगीत की साधिका मीनाक्षी जी भुतोड़िया से कि वे अपने गीतों की प्रस्तुति से इस समारोह को गरिमा और ऊंचाई प्रदान करें। आदरणीय मीनाक्षी जी भुतोड़िया। आप सभी जहां मेरे साथ बैठे हैं, आप सभी अपने अपने स्थान पर महामना भिक्षु का चित्र अपनी आंखों के समक्ष उनके प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए आप सभी महामना भिक्षु का जयकारा लगाते हुए आप सभी मेरे साथ महामना भिक्षु के इस मंत्र के साथ इस मैशअप को आइए हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो चलिए हम एक साथ इस मंत्र को उच्चारित करते हैं। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओलख सुमिरन करे सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओलख सुमिरन करा सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओलख सुमिरन करा सरे अचिंत्या काम। तो बोलो ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। आओ आओ भिक्षु स्वामी, आओ आओ भिक्षु स्वामी, अब तो मारे आंगनिये। आओ आओ भिक्षु स्वामी, अब तो मारे आंगनिये। उभा अर्टिका कद का आपने, उभा अर्टिका कद का आपने। पक्ष उजलो तिथि है तेरस घट में मारे चांदनियों। पक्ष उजलो तिथि है तेरस घट में मारे चांदनियों। श्रद्धारा फूल बिछावा सामने, श्रद्धारा फूल बिछावा सामने। और आप सभी मेरे साथ भिक्षुमय होते हुए अपने आप को भिक्षु के साथ गहरी श्रद्धा में जोड़ते हुए। कल्प तरुरा बीज फल्या बलिदानारा सुमन खिल्या। कल्प तरुरा बीज फल्या बलिदानारा सुमन खिल्या। आसुम नारी सौरभ लेवन, आसुम नारी सौरभ लेवन। आओ म्हारा स्वामी जी पधारो म्हारा भिकन जी। एकर तो पधारो नी, एकर तो पधारो नी। काटी कर मारी जंजीर कष्टा में ना बन्या अधीर। काटी कर मारी जंजीर कष्टा में ना बन्या अधीर। बाकष्टारी कहाण्या केवन, बाकष्टारी कहाण्या केवन। आओ म्हारा स्वामी जी पधारो म्हारा भिकन जी। एकर तो पधारो नी, एकर तो पधारो नी। त्याग तपोबल प्रबल मनोबल चकित चकित मानव रह गया। खड़ा हुआ अवरोध जिता ही अपने आप सभी डह गया। प्रति स्रोत में बढ़ो भले ही अनुस्रोत में सब बह गया। पुण्य पोर सो तेज भोर सो घोर विरोधी भी कह गया। मन संकल्प शक्ति ही भारी धार्मिक जन जुग जुग आभारी। मन संकल्प शक्ति ही भारी धार्मिक जन जुग जुग आभारी। मावस रात में वो पूनम सो उनिहारो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। सिरियारी वाली की हो कंटाली वाली
कहानी है। मर्दानी 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 सिरियारी एक अजब कहानी है। दाता मेरे दाता, दाता मेरे दाता, सदियों से तेरा मेरा है ये नाता। सिरियारी तेरा धाम है सुहाना 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 सुहाना। सिरियारी तेरा धाम है सुहाना 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 सुहाना। दर्शन तेरा पाए हमको सालों साल बुलाना। सिरियारी तेरा धाम है सुहाना 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 सुहाना। सांझ सवेरे भरी दोपहरे जद भी पड़ जा काम, जप लो भिक्षु भिक्षु नाम, जप लो भिक्षु भिक्षु नाम। सुखरी बेला दुखरी बेला जद भी पड़ जा काम, जप लो भिक्षु भिक्षु नाम, जप लो भिक्षु भिक्षु नाम। ओ तारणहारे सिरियारी वाले, ओ तारणहारे सिरियारी वाले, कि तुमरे बिन हमरा कानू नहीं, तुमरे बिन हमरा कानू नहीं। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है। जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है। अपना तो सब कुछ है शासन, शासन धड़कन प्राण है। शासन पर जीवन तो क्या, हर सांसें कुर्बान है। तो बंधुओं, इन पंक्तियों के साथ मैं एक बार पुनः तेरा पंथ का कण कण जिस महान व्यक्तित्व की ऊर्जा से प्रतिपल आलोकित रहता है, ऐसे महामना भिक्षु के चरणों में एक बार पुनः नतमस्तक होते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। अरहम मीनाक्षी जी के स्वरों में हम सब खो से गए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी की संतुलन चेतना, समर्पण चेतना और संगठन चेतना आदि अनेकानेक गुणों पर हमने बहुत सारे गीत सुने, उनकी अभ्यर्थना की। अब समय है इस भवन पर कलश रखने का। स्वागत कीजिए उस आवाज़ का जो वर्षों से हर घर में, हर परिवार में सुनी जा रही है। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवार ने कृपा करके उन्हें संगनिष्ठ संगायक का अलंकरण प्रदान किया है। जितने अधिक लोकप्रिय उतने ही अधिक सरल भाई कमल जी सेठिया। कोई गीत कहाँ गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसकी जितनी भक्ति प्रबल है वो उतना मीठा गाता है। आइए भाई कमल जी सेठिया। परम को प्रणाम। शुभ नाम मिला जब तेरा पंथ स्वामी ने कहा मैं तेरा हूँ। शुभ नाम मिला जब तेरा पंथ स्वामी ने कहा मैं तेरा हूँ। सिर हाथ तेरा अब साथ तेरा अब जात तेरी मैं तेरा हूँ। सब रंग तेरा सब ढंग तेरा, सब रंग तेरा सब ढंग तेरा, अब संग तेरा मैं तेरा हूँ। प्रभु पंथ तेरा है, मंत्र तेरा है, संत तेरा मैं तेरा हूँ, है संत तेरा मैं तेरा हूँ। आओ स्वामी जी गुरु गीता को फिर से दोहराओ रे। आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी अब पूरा मंगल पाठ सुनाओ रे। आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी। प्रश्न आज है एक अनूतर
श्रावक क्यों है न्यारा रे। प्रश्न आज है एक अनूतर, श्रावक क्यों है न्यारा रे। क्यों न प्रवाहित जीवन में गंगा की धारा रे। आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी, अब पूरा मंगल पाठ सुनाओ रे। आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी। आओ आओ भिक्षु स्वामी, अब तुम्हारे आंगन ये। आओ आओ भिक्षु स्वामी, अब तुम्हारे आंगन ये। उभाटी का कद का आपने, पक्ष उजड़ो तिथि है तेरस, घट में मारे चांदनियों। पक्ष उजड़ो तिथि है तेरस, घट में मारे चांदनियों। श्रद्धारा फूल बिछावा सामने, श्रद्धारा फूल बिछावा सामने। शब्द शब्द और श्वास श्वास में भिक्षुरी झंकार उठे। शब्द शब्द और श्वास श्वास में भिक्षुरी झंकार उठे। खाता पीता सोता उठता हो जा भिक्षु गया कठे। दर्शन तो देना पड़सी आपने, दर्शन तो देना पड़सी आपने। दीपा कुत शाकड़ सिरता, नाम सुमरता भर जाता। स्वामी जी दीपा सुत शाकड़ सिरता, नाम सुमरता भर जाता। भक्ता ने आशीर्वाद दे बड़, भक्ता ने आशीर्वाद दे बड़। आवो म्हारा स्वामी जी, पधारो म्हारा भीकण जी। एकर तो पधारो नी, एकर तो पधारो नी। बंधुओं, एक विनम्र निवेदन, आज की इस भक्ति संध्या तेरसरी है रात, इस कार्यक्रम को हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने के पीछे मकसद एक ही है कि आचार्य भिक्षु के प्रति रचित रचनाओं को हम पूरे ब्रह्मांड में फैला सकें। तो बंधुओं, विनम्र निवेदन, आज के इस कार्यक्रम को आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बंधुओं, एक और निवेदन, कमेंट्स, अगर आप कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो आज के इस पावन दिवस पर अपने कमेंट्स में आप सिर्फ लिखें ओम भिक्षु जय भिक्षु। क्या लिखना है? ओम भिक्षु जय भिक्षु। क्योंकि सिरियारी के स्वाम तेरे दर्शन की मन में प्यार। सिरियारी के स्वाम तेरे दर्शन की मन में प्यार। अमरीका के वासी आए लेकर मन में आस, तरस दो सांवरा स्वामी, बुझा दो प्यास वो स्वामी। तरस दो सांवरा स्वामी, बुझा दो प्यास वो स्वामी। सिरियारी के स्वाम तेरे दर्शन की मन में प्यार। अमरीका के वासी आए लेकर मन में आस, तरस दो सांवरा स्वामी, बुझा दो प्यास वो स्वामी। तरस दो सांवरा स्वामी, बुझा दो प्यास वो स्वामी। कि मेरी धड़कन को सुना दो केलवा का प्यार जागा। मेरी धड़कन को सुना दो केलवा का प्यार जागा। जोधपुर के श्रावकों में भक्ति का संचार जागा। सागलों में बंद पुलकन शोभ जी का ज्वार जागा। मैंने दी आवाज सबको तो यहाँ संसार जागा। मैंने दी आवाज सबको तो यहाँ संसार जागा। स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई। स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई।
मेरू सी ऊंचाई, मेरू सी ऊंचाई है सागर सी गहराई। ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई, स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई। सिंह तपन शुभ आया माता दी पारे प्रांगण में, सिंह तपन शुभ आया माता दी पारे प्रांगण में। सिंह वृत्ति जो ही उतरा संयम रे सम्रांगण में। मरधर राघोरी वीर जी चाल्या बाधावा चीर जी। कान खड़ा हो गया दुनियारा, कान खड़ा हो गया दुनियारा। बाजी जग शहनाई ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई। स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई। सांवरिये को करते 100 वंदना, बावलिये को करते 100 वंदना। सांवरिये को करते 100 वंदना, बावलिये को करते 100 वंदना। ओ 100 वंदना करे हम अर्चना, करे अभिवंदना। सांवरिये को करते 100 वंदना, बावलिये को करते 100 वंदना। एक कागज में तंत्र बना है, एक कागज में तंत्र बना है। गले का सुरक्षा छत्र बना है, गले का सुरक्षा छत्र बना है। अनुशासन पहचान बनी है, अनुशासन पहचान बनी है। उस कागज को करते 100 वंदना, बावलिये को करते 100 वंदना। ओ उस कागज को करते 100 वंदना, बावलिये को करते 100 वंदना। बावलिये को करते 100 वंदना, बावलिये को करते 100 वंदना। बावलिये को करते 100 वंदना। और बंधुओं, महामना भिक्षु को समर्पित 2 पंक्तियों के साथ मैं अपने आप को विराम दूंगा कि मैंने पी है इस जमाने की हलाहल प्यालियां, मैंने पी है इस जमाने की हलाहल प्यालियां। जाने कितने पतझड़ों ने काटी मेरी डालियां। भिक्षु से महाश्रमण तक, भिक्षु से महाश्रमण तक मेरी यही सुरभित कथा। चांद तारों से लिपटकर आसमां कहता रहा, चांद तारों से लिपटकर आसमां कहता रहा। चांद तारों से लिपटकर आसमां कहता रहा, चांद तारों से लिपटकर आसमां कहता रहा। ओम अरहम। ओम अरहम कमल जी सेठिया के लिए बहुत बहुत आभार कमल भाई। सिरियारी में भी स्वामी जी की तेरस का भव्य समारोह भाई कमल जी सेठिया की उपस्थिति और लाजवाब प्रस्तुति के बगैर पूरा नहीं माना जाता है। आज का यह गरिमामय समारोह हमने विदुषी समणी सन्मति प्रज्ञा जी और समणी जयंत प्रज्ञा जी के आध्यात्मिक निर्देशन में आयोजित किया है। समणी सन्मति प्रज्ञा जी बहुत ही धर्म संघ की वरिष्ठ और विदुषी समणी हैं। प्रवचन हो या गीत लेखन, उनका कौशल अद्भुत है। समणी जी जब लिखती हैं या बोलती हैं तो शब्द शरीर धारण कर लेता है, प्राणवान हो उठता है, एक एक शब्द मानो बोलने लगता है। जैसा कि आज के बहुत से गीतों की प्रस्तुति में हमने देखा और महसूस किया। हम बड़ी विनम्रता से पूरे सदन की ओर से, पूरे श्रोता परिवार की ओर से
निवेदन करते हैं समणी जी से कि वे अपने आशीर्वचन रूपी उद्बोधन से आज के समारोह को हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय समणी सन्मति प्रज्ञा जी। आराध्य को अभिवंदना, आचार्य भिक्षु को नमन, आदरणीय सभी रत्नाधिक समणी वृंद को वंदन, सभी अवम रात्निक समणी वृंद का अभिवादन, उपस्थित सम्मान्य संगायक, संयोजक, प्रायोजक, प्रोफेसर चैपो और भक्ति संध्या में उपस्थित धर्मानुरागी श्रोताओं। कल तेरस का पवित्र पावन दिन है। भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी तेरा पंथ में बड़ी तेरस के नाम से जानी जाती है। कल के दिन हजारों लोग उपवास करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। इस तेरस के दिन भारत की श्रमण परंपरा के एक महान आचार्य, एक महान संत ने अपने जीवन को तपोमय अनुष्ठान के साथ सानंद संपन्न किया। एक दिव्य आत्मा ने अपना दिव्य तेज इस धरती पर बिखेरा और यहाँ से विदा हो गई। मैं आचार्य भिक्षु की बात कर रही हूँ। उनका जन्म कंटालिया में हुआ। राजस्थान की सूखी धरा पर जन्मे, लेकिन जीवन भर कल्पतरु की तरह, कल्प वृक्ष की तरह लहलहाते रहे। वे कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन आज उनके विचारों पर, उनके दर्शन पर, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर देश विदेशों में लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व बड़ा महान था। समस्याओं का समाधान करने के लिए और सत्य का उद्घाटन करने के लिए उनमें जन्म से ही प्रज्ञा जागृत थी। मैं उनके बचपन की एक घटना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। उनके चाचा को एक बड़ा व्यसन था। भीखन जब भी उनके पास जाते, वे उनके सिर में ठोला मारते। बालक भीखन उनकी इस आदत से परेशान था, पर वो चाचा को कहे भी तो क्या। भीखन ने एक समाधान निकाला। उस जमाने में बच्चे भी पगड़ी पहना करते थे। उन्होंने एक दिन अपनी पगड़ी में कुछ कांटे लगाए और चाचा के पास चले गए। चाचा की आदत थी, ठोला मारा। ठोला मारते ही सूले चुभी, चाचा को होश आ गया। चाचा जी की उस दिन के बाद वो आदत बदल गई। समस्या का समाधान हो गया। इसी प्रकार उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान दिया। वे समस्याएं चाहे जीवन से संबंधित हो, दर्शन, धर्म और आत्मा से संबंधित हो, या फिर हमारे व्यवहार जगत से संबंधित हो, सभी समस्याओं का सुंदर और सटीक समाधान दिया। उनके समाधानों में तर्क और बुद्धि का सुंदर समावेश था। उनका बचपन क्रांतिकारी था। उनका यौवन समता, शांति, शील और आत्मा में स्थिर था। उनकी साधना आत्मशुद्धि और आगम की आज्ञा में थी। जैन आगमों में उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने आगमों के एक एक शब्द, एक एक अक्षर को छाना। जो पाया उसे लोगों को बताया। विचार और आचार को आगमिक कसौटियों पर कसा, जिससे तेरापंथ नाम के एक साधना तंत्र का उदय हुआ। अपना कुछ उनका था ही नहीं। जो था वह था श्रमण महावीर का। ज्ञान भी उन्हीं का, ध्यान भी उन्हीं का, नाम भी उन्हीं का और काम भी उन्हीं का। अपना जो कुछ भी उनका था वह था निर्मल ज्ञान, निर्मल आस्था और निर्मल स्वच्छ चारित्र, अद्भुत तप और योग की साधना। उन्होंने महावीर को जीने का एक सुंदर प्रयास किया। Mahavir has left a fundamental message of truth for the world. He presented his message in a multifaceted way under the doctrine of Anekantvad. Mahavir explained different concepts in a relative and contextual manner using the technique of Shadvad. However, the ultimate truth is left for an individual to explore. When it comes to the ultimate truth, it cannot be expressed in any language or even in thoughts of our mind. Truth can only be experienced. In mid-1800th century, a great saint fully committed himself towards a journey to experience Mahavir's truth
to the extent humanly possible. This saint was Acharya Bhikshu. Mahavir explored the truth in complete freedom, without any prior philosophical base or biases. Similarly, Acharya Bhikshu pursued Mahavir's message without any undue influence of existing Jain sects or traditions. While respecting the Jain commentaries of all Jain acharyas of different traditions, his main reference and final judgment would be based on his own deep introspection of every word or phrase of Jain agams. In his very early days of sainthood, he demonstrated unparalleled amount of courage and braveness following the path of the fearless Mahavir. Keeping in mind the image of enlightened Mahavir, Bhikshu Swami explained various aspects of Mahavir's message in his writings. This is composed by him in 38,000 verses. If Chandanwala is the symbol of Mahavir's rejection of human exploitation, Bhikshu Swami's similar pursuit is symbolized by the formation of Therapant. His spiritual pursuit was behind his every action. Acharya-ji said, staying in group or in a society, live detached. Professor Chappell also mentioned this. In effect, he was continuously purifying himself in attempting to approach the virtuousness of Mahavir, an experience my words cannot express. आचार्य भिक्षु के आध्यात्मिक अनुभवों को बताने में मैं समर्थ नहीं हूँ। अंत में आनंद भावना के साथ कृतज्ञता सभी समणी वृंद के प्रति जिनका वात्सल्य अनुग्रह और साथ मिला। शुभ भावना सभी जैन विश्व भारती सेंटर्स के प्रति, साधुवाद सभी सम्मान्य संगायकों के प्रति, सुंदर संयोजन और रतन जी वैद के सार्थक श्रम के प्रति। ओम अरहम, जय भिक्षु। परम श्रद्धेय महातपस्वी मेरे गुरु आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य भिक्षु की भक्ति जीवन में नया विश्वास और नई ऊर्जा प्रदान करती है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि अमेरिका में रहते हुए हमें आचार्य भिक्षु की इस तेरस को भक्ति संध्या के रूप में मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आभारी हूँ सभी सम्मानीय संत गायकों का, जिनके श्रद्धा भरे गीत और मधुर कंठों ने हम सबको भाव विभोर बना दिया। हमारे आत्मीय कमल जी, मीनाक्षी जी, जिनका नाम भिक्षु भजनों के लिए लोगों के मुख पर है, और श्री धर्मेंद्र जी, बबीता जी, अमित जी, हितेश जी और तारा जी की प्रस्तुति ने सबके मनों को मोहित कर लिया है। Also my special thanks to the devotional songs of Silpa and Yusika Baid and our cute Vivan. I also thank Professor Christopher Chappell. He spared time to talk on this occasion. We will have full video of Mr. Chappell's talk available on terasriyarat.com website. अब मैं हमारी सभी जैन विश्व भारती संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूं, जो अमेरिका और इंग्लैंड में संचालित हो रही है, जिनके कोलैबोरेशन से इस कार्यक्रम का आयोजन सफल हुआ। जैन विश्व भारती ओरलैंडो, ह्यूस्टन, मायामी एवं लंदन में विराजित समणी वृंद का हार्दिक अभिवंदनापूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति और अभिव्यक्ति हम सभी के लिए ऊर्जा का कार्य कर रही है। मैं कैसे कृतज्ञता ज्ञापित करूं समणी सन्मति प्रज्ञा जी एवं जयंत प्रज्ञा जी, जिनके आध्यात्मिक निर्देशन के बिना आज का कार्यक्रम संभव नहीं था। आपके निर्देशन
से संपूर्ण कार्यक्रम सुचारू रूप से हुआ है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्री सुनील सामोता जी और विनीत बेद का, जिन्होंने अपने सफल संचालन से कार्यक्रम की गरिमाओं को 4 चांद लगा दिए। मेरी मीडिया टीम और सभी का जिनका प्रत्यक्ष परोक्ष इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने में सहयोग मिला, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में सभी देशों से भिक्षु भक्ति में पधारे श्रोताओं को साधुवाद, सभी का आभार और सभी को साधुवाद। थैंक यू वेरी मच।